आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम बना रहे हैं एक अदद बंद गोभी से। बहुत ज़्यादा शानदार बनने वाली रेसिपी है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बिल्कुल ही न्यू है। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है एक अदद बंद गोभी। ठीक है, इसके ऊपर वाला जो पत्ता है आपने उसको ज़रूर उतार लेना है, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ी सी डस्ट वगैरह होती है, इतना ज़्यादा क्लीन नहीं होता। तो उसको आपने उतार लेना है। उतारने के बाद डंडल वाली साइड को उतार लेंगे और इसके हमने 4 पोर्शन कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसको करना है, ठीक है, कश। हमने इसको अच्छी तरह से कश करना है, लेकिन अगर आप काट सकते हैं तो आप इसको काट भी सकते हैं। बारीक काटना है बिल्कुल कश की। अगर बारीक साइड आपको सही लगे तो आप उससे कर लें, अगर आपको मोटी साइड सही लगे तो उससे कर लें, क्योंकि जो आज हम रेसिपी बना रहे हैं उसके लिए हमें जो गोभी है वो बारीक कटी हुई चाहिए। तो उसका बेहतरीन हल यही है कि हम गोभी को कश कर लें। आज मैं आपके लिए जो गोभी की रेसिपी लेकर आई हूँ ना, आप यकीन करें इसे खाने के बाद आप चिकन की बहुत बहुत महंगी सी रेसिपी सभी भूल जाएंगे। तो इसको हमने कर लेना है अच्छी तरह से कश। यहाँ पर मैंने इस तमाम गोभी को कश कर कर एक अलग प्लेट के अंदर रख लिया है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा बारीक सी कश हुई है। अब आप इसे चेक कर सकते हैं, इसके अंदर है अच्छा खासा पानी। तो पानी जो है अगर इसके अंदर ज़्यादा होगा तो फिर हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो हमने ले लेना है यहाँ पर एक अदद बोल, और उसके अंदर हमने इसको इस तरह से निचोड़ते हुए इसका पानी जो है हमने निकाल लेना है। थोड़ी थोड़ी सी इस तरह से हाथों में लेते जाएंगे गोभी, और उसको हम अच्छी तरह से दबाएंगे। दबाकर हमने इसका पानी जो है वो निकाल लेना है। कोशिश करें कि इसको आप अच्छी तरह दबाएं ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर से पानी निकल जाए, क्योंकि अगर इसके अंदर पानी होगा तो रेसिपी जो है वो हमारी अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको जितना हो सके मैं इसको अच्छी तरह से दबा रही हूँ, और दबाकर मैंने इसका अच्छी तरह पानी निकाल दिया है। आप इसको किसी कपड़े में हैंग करके भी इसका पानी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं पानी जो है काफ़ी सारा था, तकरीबन आधा गिलास से ज़्यादा है। तो इसको हमने वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, बल्कि आपने इसको छान कर अलग से रख लेना है, ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ये जो गोभी है इसको हमने अच्छी तरह से, ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ड्राई है। तो अब हमने इसके अंदर डालने हैं स्पाइसेस। तो हाफ चम्मच तकरीबन इसके अंदर मैं नमक डाल रही हूँ। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर डाल दी है हल्दी, और तकरीबन आधा चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लाल मिर्च का। तमाम स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर हमने डाल दिया है सूखा धनिया पाउडर। उसके साथ ही थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला, और इसके साथ तकरीबन आधा चम्मच इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चिकन पाउडर। ठीक है, अगर चिकन पाउडर हो तो ज़रूर डाल लें, नहीं तो आप इसकी जगह चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसके अंदर डाल दिया है। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इसको बाइंड करने के लिए इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर। ठीक है, अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप इसकी जगह मैदा डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर मैदा और हो आपके पास कॉर्नफ्लावर, तो इन दोनों चीज़ों में से कोई एक डालें। ठीक है, इसे डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। इस तरह से हाथों की मदद से, ये देखिए इस तरह से आपने मलना है गोभी को अच्छी तरह से, ताकि तमाम जो मसाला है, ये जो फ्लेवर है इसका, इसके ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। मलने के बाद आपने इस तरह से करके जब आप इसको अच्छी तरह मल लें तो आपने हाथ में थोड़ा सा लेकर गोभी को चेक कर लेना है कि अगर इसकी बाइंडिंग अच्छी तरह से हो रही है तो फिर ये परफेक्ट है। अगर इसकी बाइंडिंग अच्छी तरह से नहीं हो रही है तो फिर हमने इसके अंदर थोड़ी सी ना, थोड़ा सा और हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल लेंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये देखिए हल्की सी इसकी बाइंडिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही, थोड़ा सा ये गोभी जो है वो खुल रही है। तो 1 चम्मच मैंने इसके अंदर और इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल लिया है। ठीक है, यहाँ पर आपने चेक कर लेना है, अगर आपने गोभी के अंदर से अच्छी तरह से पानी निकाला होगा तो फिर आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन आपको लगे कि अगर इसके अंदर ज़्यादा नमी है तो फिर आप इसके अंदर 1 से 2 चम्मच और कॉर्नफ्लावर जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से, ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब आपने इसको बाइंड करके दोबारा से चेक कर लेना है। तो यहाँ पर इसकी बाइंडिंग जो है बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो रही है। तो इस तरह से करते हुए अब हमने इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेनी है। ठीक है, यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो बॉल है ना, आपने यहाँ पर हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लावर नहीं डाला है, तो इसलिए आपने इस बॉल को इस तरह हाथों में दबाना है। ठीक है, अच्छी तरह से दबाकर आपने इसको बनाना है, ताकि ये जब हम बॉल्स को फ्राई करें तो ये खुले नहीं। ठीक है, यहाँ पर अच्छी तरह से आपने इसकी तसल्ली कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने तमाम जो बॉल्स हैं इस तरह से हमने तैयार कर ली हैं। तैयार करने के बाद ये देखिए कितनी ज़्यादा परफेक्ट तैयार हुई हैं, बहुत अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग हुई है। अब हमने इसको रख देना है साइड पर। यहाँ पर हमने इसे साइड पर रखने के बाद एक अदद हमने ले लिया है पैन के अंदर मैंने डाल दिया है ऑयल, और ये तमाम जो हमने बॉल्स छोटी छोटी बनाकर रखी हुई थी इनको आपने फ्राई कर लेना है। हाँ, तकरीबन इसके अंदर ज़्यादा इसको आपको डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको करेंगे शैलो फ्राई। थोड़े से ऑयल के अंदर मैंने इसको फ्राई कर रही हूँ,
और आपने इसको मीडियम लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है थोड़ी देर के लिए। तमाम जो बॉल्स है इसको आपने इसके अंदर डालना है। उसके बाद आपने कुछ देर के लिए इसको ना पड़े रहने देना है, ठीक है, ताकि ये इसके अंदर ना चिपके नहीं। तो अगर थोड़ी देर पड़ी रहेंगी तो ये देखिए आसानी से ये मूव भी हो जाएंगी। तो नॉन स्टिक में तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर आप दूसरा पैन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे ही आपको लगे कि इसकी एक साइड बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है, एक साइड का कलर अच्छी तरह ब्राउन हो चुका है, तो फिर हमने इन तमाम की साइड्स जो है ना उनको चेंज कर लेना है। इसको आपने तसल्ली से पकाना है क्योंकि गोभी जो है वो कच्ची है, तो आपने कोशिश करनी है कि तमाम मसाले भी इसके अंदर हैं। तो आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है और बहुत ज़्यादा फ्लेम अगर आप हाई करेंगे तो एकदम से गोभी का कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और अंदर से ना वो कच्ची रह जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है कि इसको आप थोड़ा सा लो मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इसको पकाएं मुसलसल इस तरह से चम्मच चलाते हुए, ताकि तमाम साइड जो हैं अच्छी तरह से इक्वल पक जाएं। तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है। साथ साथ मैं इसको इस तरह से चम्मच चला रही हूँ, तो आप देखेंगे कि कुछ ही देर में इसका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा। तो जैसे ही इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन आएगा तो हमने इनको निकाल लेना है। तो बहुत ज़्यादा आज की जो रेसिपी है वो कमाल की बनने वाली है। वैसे भी मैंने पहले आपके साथ इस तरह से गोभी के कोफ्ते जो हैं उसकी रेसिपी शेयर की थी, जो कि बहुत ज़्यादा आपने पसंद की थी, लेकिन आज मैं आपके लिए गोभी की बहुत ज़्यादा डिफरेंट और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर ज़बरदस्त से हमारे तमाम जो है ना वो फ्राई हो चुके हैं बॉल्स। यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका ज़बरदस्त सा कलर आया हुआ है। तो बस हमने इन तमाम को अब हमने वन बाय वन करके निकालते जाना है। निकाल कर हमने इनको रख लेना है साइड पर। अब यही जो पैन है इसके अंदर जो बाकी बचा हुआ ऑयल है कुछ हमने इसके अंदर से निकाल दिया था। तकरीबन 3 से 4 चम्मच हमने ऑयल उसी पैन के अंदर रहने दिया और इसके अंदर मैंने डाल दिया है तकरीबन 2 छोटी मीडियम साइज़ की प्याज। इसको आपने चॉप कर लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद आपने इसको इसके अंदर डालना है। डालने के बाद अब हमने इसको हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है। ये तमाम काम आपने कोशिश करनी है कि लो मीडियम फ्लेम के ऊपर करें। आपने यहाँ पर फ्लेम जो है वो हाई नहीं रखनी। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। थोड़ा सा प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गया। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सॉफ्ट करना है। 1 अदद शिमला मिर्च थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। 2 अदद टमाटर थे वो डाल दिए हैं। थोड़ी सी मेरे पास लाल मिर्चें थी 2 चम्मच, तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी। डालने के बाद अब दोबारा से हमने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। इनको हल्का हल्का सा हमने भून लेना है ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन अगर आपका यहाँ पर दिल करे तो आप यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं बंद गोभी के अलावा। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसके अंदर डालने हैं अब स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में आपने देख लेना है कि जो हमने पहले बॉल्स बनाई थी उसके अंदर भी हमने तमाम स्पाइसेस डाले थे। तो यहाँ पर मसाले के हिसाब से तमाम चीज़ें मैंने 1/3 चम्मच डाली हैं और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दिया है दोबारा से चिकन पाउडर। उसके बाद थोड़ी सी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ काली मिर्च और उसके साथ ही हमने इसके अंदर डालना है थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर। अब इस तमाम चीज़ों को डालने के बाद आपने इसको फिर से अच्छी तरह से आपने इसको भून लेना है, इसको आपने पका लेना है। और तमाम चीज़ें जब तक कि इसके अंदर से बहुत अच्छी सी मसालों की खुशबू नहीं आ जाती, मिर्चों का कच्चापन नहीं ख़त्म हो जाता, तो आपने इसको तब तक अच्छी तरह से भून लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट आपको लगेंगे। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर हल्का सा पानी का छींटा लगाया है ताकि हमारा मसाला वगैरह ना जले और अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाए। तो जब आप देखें कि आपने तमाम मसाला ये देखिए इस तरह से ज़बरदस्त सा हमारा मसाला जो है भुन रहा है, तो जब आप देखें कि अच्छी तरह से जो मसाला है आपने इसको भून लिया है, तो फिर इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच सिरका। ठीक है, यहाँ पर 1 चम्मच सिरका मैंने डाला है। 2 चम्मच सोया सॉस मैंने डाल दिया और 2 चम्मच हमने इसके अंदर डाल दिया है चिली सॉस। ठीक है, इन तीनों को डालकर अब आपने इसको लो फ्लेम के ऊपर हल्का हल्का सा पकाना है। फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं रखेंगे यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर फ्लेम हाई रखेंगे तो ये मसाला बहुत ज़्यादा जल्दी से ड्राई हो जाएगा। जितना भी इसके अंदर पानी है, ये लिक्विड है, वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा और आपका मसाला मज़े का नहीं बनेगा। तो इसलिए आपने तमाम काम हल्की फ्लेम के ऊपर ही करना है। तो इसको जैसे ही आपने हल्का हल्का से इस तरह से करके जब आप भून लेंगे तो फिर हमने इसके अंदर डाल देना है तकरीबन 3 चम्मच है मेरे पास ये केचप, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और उसके साथ ही तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स हमने इसके अंदर डाल देने हैं रेड फूड कलर है। ठीक है, ये रेड फूड कलर सिर्फ और सिर्फ इसको कलर देने के लिए है। इसका प्यारा थोड़ा कलर आएगा, लुक इसकी प्यारी लगेगी। क्योंकि अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन इससे कलर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। तो डालने के बाद ये देखिए इसको हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने इसको हल्का हल्का सा थोड़ा सा भून लेना है और उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देने हैं ये जो हमने छोटी छोटी सी बॉल्स जो थी हमने गोभी की बना कर रखी हुई थी, फ्राई करके रखी हुई थी, जिसको आपने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद अब हमने इनको तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इन बॉल्स को और मसाले को आपने लो मीडियम फ्लेम के ऊपर इतना आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है कि जो बॉल्स हैं इनके अंदर तक इस मसाले का जो फ्लेवर है ना वो चला जाए।
तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी सी और कमाल की रेसिपी है। आपने चिकन मंचूरियन तो बहुत दफ़ा खाया होगा, तो इसीलिए आज मैं आपके लिए बिल्कुल ही डिफरेंट अंदाज़ में लेकर आई हूँ कैबेज मंचूरियन की ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी। हल्की फ्लेम के ऊपर मुसलसल इसको हमने चम्मच चलाना है। चम्मच चलाते हुए आपने इसको अच्छी तरह से आपने इसको पका लेना है, इसको आपने भून लेना है। जब आप देखें कि अच्छी तरह से ये देखिए ग्रेवी के अंदर और ये जो बॉल्स हैं अच्छी तरह से इनको मसाला जो है वो लग चुका है। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से शानदार सी इसकी लुक आई हुई है। तो यहाँ पर हम इसको बहुत ज़्यादा हल्की सी दम वाली फ्लेम के ऊपर रख देंगे और ये जो पानी था हमारे पास, जो हमने निकाला था गोभी के अंदर से, तो इसको हमने वेस्ट नहीं करना बल्कि इसके अंदर हमने डाल देना है थोड़ा-सा आधा चम्मच सिर्फ कॉर्नफ्लावर। और डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद सादा पानी भी हमने इसके अंदर डालना था, तो वो डालना ज़रूरी नहीं है बल्कि आप यही पानी सँभाल कर रख लें। और इसके अंदर आधा चम्मच हमने सिर्फ कॉर्नफ्लोर डालना है, आधे चम्मच से बिल्कुल भी ज़्यादा मत डालिएगा। तो यहाँ पर हमारी जो कैबेज मंचूरियन है इसके अंदर हमने इसको इसके अंदर इसके ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमने इसको इस तरह से करके आपने चम्मच चलाना है। फ्लेम आपकी हल्की होनी चाहिए क्योंकि अगर हाई फ्लेम होगी तो बहुत ज़्यादा जल्दी से ये गाढ़ा हो जाएगा और ये अंदर से थोड़ा-थोड़ा सा ना कच्चा रह जाएगा। कॉर्नफ्लोर का जायका जो है ना वो कच्चा-कच्चा सा आपको आएगा। तो आपने ये तमाम काम हल्की फ्लेम के ऊपर करेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी डिश बनेगी आपकी। कैबेज भी जो है वो अंदर तक पक जाएगी। ये देखिए कुछ ही सेकंड में आप देखेंगे कि ये हल्की-हल्की सी थिक होना शुरू हो जाएगी। ग्रेवी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से शानदार और टेस्टी बनेगी और इसका इतना ज़्यादा मज़ेदार, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट होता है, आप यकीन करें आप चिकन मंचूरियन तो भूल ही जाएँगे जब आप इसे बनाएँगे। तो थोड़ा-सा मैंने डाल दिया है सब्ज़ धनिया डालने के बाद आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए दम पर भी रख सकते हैं और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा शानदार सी हमारी कैबेज मंचूरियन की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। तो इसे मैं निकाल रही हूँ डिश में। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ही ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त सी लगी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। इसे खाने के बाद आप यकीन करें आप बाज़ार या होटल से महँगे-महँगे मंचूरियन लेना भूल जाएँगे क्योंकि आप घर में ही बहुत ज़्यादा ईज़िली इसे बना सकेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चेक करवा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट बनी है और इसकी आप लुक चेक करें माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त बनी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, तो ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।